देखिए बच्चों, आपके 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके अनुसार कुल उसमें जो प्रश्नावलियाँ हैं उनको अलग अलग नंबरों में डिवाइड कर रखा है। पहली जो आपकी प्रश्नावली है वो वैदिक गणित से संबंधित है। पहली प्रश्नावली वैदिक गणित और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में के अनुसार इसका जो नंबर है वो मार्क्स है वो 4 नंबर के इसका मार्क्स है। इस 4 नंबर में एक एक नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और एक 2 नंबर का 1 सवाल। इस प्रकार बोर्ड की परीक्षा में जो पैटर्न है उनके अनुसार आपके एक एक नंबर के 2 सवाल पहली प्रश्नावली वैदिक गणित से आता है और 2 नंबर का 1 सवाल आता है। अब आपको इसमें एक एक नंबर में जो सवाल है वह आते हैं, उसमें कुल सवाल प्रश्नावली आपके एक ही पॉइंट है, पूरी प्रश्नावली किताब में एक ही प्रश्नावली है, एक ही पॉइंट है, उसमें से ही एक एक नंबर के और उदाहरण एग्जाम्पल में से सवाल पूछे जाएंगे। तो कुछ विधियों है वैदिक गणित में, ऐसे वैदिक गणित में कुल 13 तो सूत्र है और 16 सूत्र है। तो कुछ विधियां सूत्र लिखा आता है साथ में, जैसे मान लीजिएगा पहली विधि है निकलम। निकलम द्वारा वैदिक गणित में गुणा भी किया जाता है और भाग, दोनों ही सवाल आपके प्रथम प्रश्नावली में गुणा का और भाग का। तो वैदिक गणित में निकलम विधि में आधार और उपादान, आधार विधि उपादान विधि 2 प्रकार के सवाल आपके गुणा के आते हैं। उसके अलावा भाग है वो अलग है। तो मान लीजिए जैसे अपन कोई सवाल लेते हैं और आपको गुणा करना है, जैसे आधार हम तात्पर्य क्या है? आधार का मतलब है कि यदि आपके जो संख्या है वह 2 अंकों में है और 100 के करीब नहीं है, जैसे मान लीजिए 10 है, 13 है, 9 है, ये 10, ये सबका आधार 10 होगा और इसमें उपादान नहीं है क्योंकि संख्या 10 के करीब है, या तो 10 से कम है या 10 से ज्यादा है। जो संख्या जैसे दूसरे उपादान जो संख्या 100 के करीब है, तो मान लीजिए 95, 97, 101, 103, ये संख्या सब 100 के करीब है, या तो 100 से कम है या 100 के ज्यादा है। 100 से कम भी है, ज्यादा है, तो इस स्थिति में आधार आपका 100 होगा। इस प्रकार आधार ज्ञात किया जाता है। उपादान के लिए आप देखें कि अगर संख्या मान लीजिए आपके पास जैसे संख्या है 21, 33, 43, 40, इस संख्या में 10 के गुणा में संख्या है तो इसमें उपादान आता है। उपादान के लिए जैसे ये 21 वाली संख्या है तो यहाँ आप उपादान इसका 20, 33 वाली संख्या का 30 ले सकते हैं आप, 33 को 30 भी ले सकते हैं, ये 40, और अगर 47 है तो इसका उपादान 50 भी लिया जा सकता है। संख्या का शून्य अंक के करीब कहाँ है उस हिसाब से उपादान ज्ञात किया जाता है। तो ये आधार निकालना है। आधार 10 के नजदीक जो संख्या है उसका आधार 10 होता है और जो संख्या 100 के नजदीक है, 100 से कम है या ज्यादा है, तो उसका आधार 100 होता है। उपादान के लिए संख्या 10 या 100 के गुणित में होती है। तो यहाँ पर 21 जो संख्या है 10 के गुणित में है तो इसका उपादान 20 है। 33 का उपादान 30 है, 33 का 30 भी ले सकते हैं और 40 भी ले सकते हैं। 42 का 40 है, 47 है, इसका उपादान 40 भी ले सकते हैं, 50, क्योंकि 50 के नजदीक है इसलिए इसका उपादान 50 लेंगे। उसके बाद में विचलन निकाला जाता है।
विचलन का मतलब क्या है कि जो आपने आधार लिया है उस आधार से संख्या कितनी कम या ज्यादा है। जैसे मान लीजिए 13 कोई संख्या है तो ये आधार 10 और विचलन इसका 10 से संख्या 3 ज्यादा है तो प्लस का 3। और अगर संख्या 9 है तो आधा इसका 10 होगा और विचलन, अभी संख्या 10 से कितनी कम है, 1 कम है, इसलिए इसका विचलन माइनस का 1 होगा। इस प्रकार से विचलन निकालेंगे। यही चीज उपादान वाले में देखी जाती है और इसी प्रकार जिसके आधार 100 है उसमें देखी जाती है। तो आधार और उपादान दो तरीके से निगमनिक गुणा होते हैं, एक आधार का होता है, एक उपादान से संबंधित होता है और दोनों के लिए अलग अलग सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये आधार निकालना, उपादान निकालना, विचलन निकालने का तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 207, अब ये संख्या 100 के गुणज में है यानी कि 200 में है, इसलिए इसका आधार 200 होगा और ये संख्या 200 से कितनी ज्यादा है, 7, इसलिए इसका विचलन कितना होगा, प्लस 0.7, जिसका आधार 100 है। आधार तो 100 है इसमें और उपाधार इसमें 200 है। दोनों की संख्या से आधार 100 है, उपाधार 200 है, तो 200 में भी 100 आधार है, तो जिसका आधार 100 होता है उसका विचलन 2 अंकों में लिखना, चाहे वो एक ही हो लेकिन उसको लिखा 2 अंकों में जाता है। जैसे प्लस 0.7, 7 नहीं लिखेगा, 0.7 ही आपको लिखना है। 2 अंकों में आधार 100 वाली संख्या का विचलन 2 अंकों में लिखा जाता है, इसलिए उपादान 200 है, ये उपादान से उपादान अंक, उपादान का जो काम लिया जाता है वो आता है उपादान अंक। तो यहाँ पर जितने गुणज में 100 के गुणज में या 10 के गुणज में जितनी संख्या है वो उसका उपादान अंक आता है। यहाँ 200 10 के गुणज में 2 है, 200 है, तो इसका उपादान अंक कितना होगा, 2। इस प्रकार से उपादान अंक निकाला जाता है। तो वैदिक गणित में आधार याद करना, उपादान याद करना, विचलन याद करना और उपादान अंक, ये 3-4 चीजें इन सवालों को हल करने के लिए काम में आती है। अब ये चीजें आपको लिखने के नोट याद है, हमेशा हर जगह आप इसको पढ़ते आ रहे हो, 7 या 8 से कंटिन्यू लगातार आ रहा है आपके वैदिक गणित। 10th क्लास में भी आपकी पहली प्रश्नावली में सिलेबस में है और इसके नंबर है 4 निर्धारित नंबर है। आगे अब इसके सवाल लेते हैं निकलम का। 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है और 10th में भी आप इसको पढ़ रहे हो। तो अगले इसके लेते हैं सवाल। तो इस तरह से आप ये आधार उपादान निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, सूत्र क्या लगता है वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है और वो है आपका 12 को 15 से गुणा करना है। 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या का भी गुणा होता है, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की भी संख्या आती है, गुणा होता है। तो इसमें देखिए दोनों संख्या जो है वो 10 के करीब की संख्या है, 12 भी और 15 है। तो इन दोनों संख्याओं का आधार क्या होगा, 10। आधार इसका 10 है।